जय हिंद और जोहार। देखिए, आज हम लोग जयतारा गोलीकांड के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार जयतारा में जो है पुलिस फायरिंग के दौरान 3 आंदोलनकारियों की मर्डर हो जाती है। वह 3 आंदोलनकारी हीरू बावरी, लीलू बावरी और पटल बावरी होते हैं। होता क्या है कि साल 1974 का दशक है और उस समय झारखंड में महाजन और सूदखोरों का बोलबाला था, जिससे झारखंड के गरीब जनता काफ़ी पीड़ित थी। तो इसी के वजह से पूरे झारखंड स्तर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाता है 3 प्रमुख नेताओं के द्वारा, जिसमें विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और एके राय होते हैं। इनका मूल मकसद होता है कि झारखंड एक अलग राज्य बने, साथ ही साथ यहाँ जो महाजन प्रथा है, सूदखोर प्रथा है, उसको ख़त्म किया जाए। इसके खिलाफ वे हमेशा आवाज़ उठाते थे, संघर्ष करते हैं और लोगों को जागरूक कर रहे थे। तो यही एक क्षेत्र जयतारा भी है जो चास बोकारो के अंतर्गत आता है। तो उस क्षेत्र में भी 3 आंदोलनकारी थे, लीलू बावरी, पटल बावरी और हीरू बावरी। ये तीनों झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख नेताओं से प्रेरित होकर वो भी सूदखोर और महाजनों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे अपने क्षेत्र में, और सूदखोर महाजन प्रथा को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे अपने क्षेत्र में। तो इससे होता क्या है कि जब भी किसी तरह से उन लोगों को यह खबर मिलती है कि उस क्षेत्र के अंतर्गत महाजनों के द्वारा गरीबों को सताया जा रहा है, तो वह तुरंत उस जगह पर, उस स्थल पर पहुंचते हैं और डट कर मुकाबला करते हैं। इससे होता क्या है कि वे गरीब जनता के बीच में लोकप्रिय होते जा रहे थे, और ये बात महाजनों को खल रही थी, क्योंकि महाजन जो है उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था। तो होता क्या है कि महाजन उस समय काफ़ी धनी होते थे, पैसे वाले होते थे, और पुलिसकर्मी जो है वह महाजनों का ही पक्षपात लिया करता है। तो महाजन और पुलिस दोनों मिलकर एक षड्यंत्र करते हैं और इन तीनों आंदोलनकारियों को फंसाने की कोशिश करते हैं केस मुकदमा में। और इसी तरह से जब भी कोई घटना घटती है उस क्षेत्र के अंतर्गत, तो पुलिस सबसे पहले इन्हें ही अभियुक्त बना लिया जाता है और इन्हें परेशान किया जाता है, इन्हें केस मुकदमा किया जाता है। तो उसी तरह से एक घटना था साल 1978, 1 नवंबर का था, जिसमें अमावस की रात थी। और इस रात को पुलिस जो है वह निर्णय कर लेती है कि ये तीनों आंदोलनकारी हीरू बावरी, लीलू बावरी और पटल बावरी को घेराबंदी करके उन्हें पुलिस उठा के ले जाने वाली थी। तो इसकी जानकारी जो है वह तीनों आंदोलनकारियों को मिलती है और गांव वालों को मिलती है। तो वे डट कर उनका मुकाबला करते हैं, वे सामने आ जाते हैं और उनका मुकाबला करते हैं। और इसी दौरान होता क्या है कि जब पुलिसकर्मी के बहुत नज़दीक आ जाते हैं ये तीनों आंदोलनकारी, तो उस समय पुलिस जो है फायरिंग कर देती है और तीनों की शहादत वहीं पे हो जाती है। इसके बाद उस क्षेत्र में उनके परिवार जो है वह पूरी तरह से बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। उसमें से पटल बावरी के एक पुत्र था जो कि अजित बावरी है, वह विकलांग है अभी के दिनों में। और लीलू बावरी और हीरू बावरी, लीलू बावरी के 2 पुत्र हैं, जिसमें से छोटा पुत्र वह बेरोजगार है जिनका नाम अजित बावरी है, और बड़े पुत्र वह अपनी मां के बदले में बीसीसीएल में काम कर रहा है। जबकि हीरू बावरी के 3 पुत्र हैं, जिसमें खेतू बावरी वह उनकी मृत्यु हो चुकी है, और अनंत बावरी और एक और पुत्र हैं, वो दोनों मिलके अब खेती बाड़ी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि इस तरह से लड़ के झगड़ के अलग राज्य मिला, लेकिन आज भी आंदोलनकारियों को पूरी तरह से उन्हें आंदोलनकारी का दर्जा नहीं मिल रहा है और उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है। ये बात आज भी आंदोलनकारियों को खल रही है, तो इसमें सुधार होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।